ईरान से बड़ा डेवलपमेंट है। 48 घंटे पहले ईरान में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई। यह बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति रूहानी ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने वैज्ञानिक की मौत का बदला लेंगे। रूहानी के इस ऐलान का सीधा मतलब यह है कि अब ईरान और इजराइल में कभी भी जंग छिड़ सकती है। रूहानी जान चुके हैं कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने की है। इजराइल को सबक सिखाने के लिए रूहानी ने ऑपरेशन 62 की शुरुआत की। बिजली गिरने वाली है, आग बरसने वाली है, भस्म होने वाला है एक बड़ा इलाका, बारूदी धमाकों से थर्राने वाला है धरती का एक कोना। युद्ध का प्लान तो पहले से तैयार है, हथियारों की टेस्टिंग हो चुकी है। अलर्ट मोड में बैठे सैनिकों का सिर्फ टारगेट बदलने वाला है। रूहानी की फौज अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक सनसनीखेज हत्याकांड से ईरान का दुश्मन नंबर 1 बदल गया है। रूहानी के सामने तस्वीर साफ हो गई है कि अब अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किस जगह हमला करना है, किस फौज से सामना करना है और कैसे एक हमले से अपने दो दुश्मनों को सबक सिखाना है। अब ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अमेरिका के कहने पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करवा दी। ईरान का दूसरा टारगेट है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और ईरान में घुसकर उसके सबसे बड़े वैज्ञानिक को मरवा दिया। रूहानी के ऐलान के तुरंत बाद पूरे ईरान को सील कर दिया गया है। मोसाद के एजेंट्स की तलाश शुरू हो गई है। ईरानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स अपने दुश्मन को मारकर सुरक्षित वापस लौटने में भी माहिर हैं, लेकिन फिलहाल रूहानी ने ऑपरेशन 62 की शुरुआत कर दी है। अब हम आपको बताते हैं रूहानी का ऑपरेशन 62 क्या है। सत्ताईस नवंबर 2020 शुक्रवार ईरान में इजराइल के एक बड़े ऑपरेशन की गवाही देती ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तेहरान के पूर्वी इलाके में एक शूट आउट हुआ। अंजाम पूरी दुनिया को पता चल गया। दुनिया जानती है कुछ लोगों ने ईरान के सबसे बड़े साइंटिस्ट को मार दिया, लेकिन सवाल है जो ईरान के लिए परमाणु बम बना रहा था, जिसकी पहुंच राष्ट्रपति और सेना प्रमुख तक थी, उसे मारना क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। मोहसिन फखरीजादेह, जिन्हें फादर ऑफ ईरानियन बॉम्ब कहा जाता था, उनकी सुरक्षा भी फुल प्रूफ थी। मोहसिन फखरीजादेह की कार बुलेट प्रूफ थी। उनकी कार के आगे पीछे एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां रहती थी, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने वाली एजेंसी का नाम ही मोसाद है। एक दो नहीं, बल्कि मोसाद के इस ऑपरेशन में पूरे 62 लोगों की टीम शामिल थी। इसी वजह से रूहानी ने ऑपरेशन 62 की शुरुआत की। मोहसिन फखरीजादेह की हत्या का ऑर्डर मिलने के बाद मोसाद के 62 एजेंट्स को अलग अलग काम पर लगाया गया। बाइक, कार, हथियारों के साथ उस स्पॉट को फिक्स किया गया जहां हमला करना था। लेकिन मोसाद की चालाकी देखिए। मोसाद के एजेंट्स ने हमले से ठीक पहले उस इलाके की बिजली सप्लाई को काट दिया।
न्यूक्लियर वैज्ञानिक की कार के काफिले पर घेर कर हमला किया गया। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मोसाद के एजेंट्स ने सुरक्षा कर्मियों को गोली मारने के बाद मोहसिन फखरीजादेह को कार से बाहर आने को कहा और फिर उन पर गोलियां दाग दी। बिजली न रहने की वजह से वहां के लोकल अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो सका और सभी घायलों को तेहरान भेजना पड़ा। अब रूहानी ने उन सभी 62 हमलावरों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान दिया है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। पता किया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों का मोसाद से कनेक्शन है या नहीं। रूहानी का ऑपरेशन 62 तो देश के भीतर चल रहा है, लेकिन अब तैयारी इजराइल पर बिजली गिराने की है। यानी ईरान अब इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। ईरान अब ऐसे हमले करना चाहता है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों दहल जाएं। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह, ये दोनों ईरान के लिए बेहद अहम थे। ईरान अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहा है, लेकिन बदले का ये उधार अब डबल हो चुका है। ईरान चुप तो नहीं रह सकता, इसलिए आशंका है कि अब वो यहूदियों को निशाना बनाएगा, गाजा में हमले तेज करेगा। ईरान इजराइल के जहाजों को भी टारगेट कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी नई नहीं है। मिडिल ईस्ट में इजराइल बहुत पहले से ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल और अमेरिका को पता है कि ईरान अब पलटवार जरूर करेगा, इसलिए तैयारी पहले से की जा रही है। ईरान के पलटवार से पहले उस पर अमेरिका का एक और हमला भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बाइडेन के सत्ता संभालने से पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करवा सकती है। ईरान में वैज्ञानिक की हत्या से कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के राजकुमार ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। भयानक युद्ध की चिंगारी सुलग चुकी है। ईरान के पास अब चीन और नॉर्थ कोरिया का भी समर्थन है। ऐसे में अगर जंग की शुरुआत हुई तो कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इजराइल ने बहुत पहले ही ईरान से मुकाबले की तैयारी कर ली थी, इसलिए उम्मीद है कि इजराइल पर सीधे हमले की जगह युद्ध की शुरुआत रूहानी उसे इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाकर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।